मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं ले ले हेलो, वो नेटवर्क में डिस्टरबेंस हो गया था, पुनः पीडीएफ लगा रहे हैं। मंगलाचरण तो हो गया था, अपन दूसरे अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। हाँ जी, मंगलाचरण की लास्ट लाइन पढ़नी है, प्लीज लगा दीजिए एक बार। ठीक है। चलिए 4 लाइन पढ़ लेते हैं। सिद्धे जय सिद्धे जौ विहारायण फलम पत्ते वंदिता अरिहंते मोक्षारायण कंसो उज्जवलमुज्जवणं रेवाहणं साहणं चरणं दंसणाचरितं तवाणुमारायणा घड़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छाइको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् दान लाभ वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च
गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुस्त्रयी कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का अमनस्का संसारिणे त्रस स्थावरा पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पते स्थावरा द्विन्द्रिय आदिया रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था श्रुतम इंद्रियस्ते वनस्पत्यंता नामेकम क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में केक वृद्धानि संगीना समनस्का विग्रह गतो कर्म योगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणे प्राक चतुरभ्य एक समया विग्रह एकम द्वय त्रिन्वाना हार्क सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्मा सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैक शस्त द्योने जरायु जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामुपाद शेषाणाम सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रिय कारक तेजस कारमाणी शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात् संबंधे च सर्वस्य तदा दीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मन्त्यम गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपाधिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्य नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषा स्त्री वेदा औपाधिक चर्मोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुष है। इस प्रकार हमने दूसरे अध्याय का पाठ किया। हमारा तत्वार सूत्र जी के दूसरे अध्याय का 19वां सूत्र आज अपन पढ़ेंगे 113 पेज पे। देशना देशना हेलो 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 देशना हाँ बोलिए भाभी जी। एक बार ही द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय समझा दीजिए शॉर्ट में। हाँ संक्षिप्त में द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय के बारे में पूछ रहे हैं भाभी जी। देखो इंद्रियां तो सब समझते ही हैं कि संसारी जीव के पहचान के चिन्ह विशेष को इंद्रिया कहते हैं, क्योंकि अपने जो सिद्ध भगवान है वो अतीन्द्रिय है। इस अपेक्षा से अरियंत भगवान तक को भी संसारी में लिया जाता है। तो वो इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव्येंद्रिय में अपन क्या लेंगे, द्रव्येंद्रिय के हमने दो भेद करे थे, निर्वृत्ति और उपकरण। माने द्रव्येंद्रिय में मुख्यतः ली जाएगी शरीर की रचना, आत्मा का आकार, वो सब आता है द्रव्येंद्रिय के अंतर्गत। क्या क्या,
देखो दो भेद करे थे, निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। द्रव्येन्द्रिय के दो भेद होते हैं, निर्वृत्ति और उपकरण। तो हम सबसे उपकरण से चल रहे थे। उपकरण के भी दो भेद होते हैं, बाहरी उपकरण और अंतरंग उपकरण। तो बाहरी उपकरण में हमने क्या लिया था, जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, बाहर से दिखाई देने वाले जो भी हमारी जो ये शरीर की रचना है, ये सब कहलाती है बाहरी उपकरण। जैसे कान है, तो कान की ये बाहर की जितनी भी बाउंड्री है, ये सब कहलाती है बहिरंग उपकरण। और जो कान के अंतरंग का अंदर का पार्ट है, जो हमें दिखता है, तो वो सारा कहलाएगा अंतरंग उपकरण। माने जितना जो कुछ भी हमें आंखों से दिखाई देता है ना, भले वो डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, इन आंखों से जितनी भी हमें इंद्रिय दिखती है ना, वो सब उपकरण के अंतर्गत ही आएगी, है ना। नाक हमारी जितनी दिख रही है, तो वो सब भी उपकरण के अंतर्गत आएगी, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो। मैंने जिसको अब वर्तमान में चक्षु इंद्रिय का विषय जो बनाया जाता है, वह है उपकरण, जिसको हम आंख, कान, नाक, ये जीभ, ये सब बोलते हैं। तो अंतरंग उपकरण और बहिरंग उपकरण। तो हमने आंख का एग्जाम्पल लिया था, जैसे पलक है, तो ये हमारी बहिरंग उपकरण हो गई, और अंदर की जो पुतली है, सफेद मंडल है, ये सब हो गया अंतरंग उपकरण। फिर निवृत्ति क्या चीज होगी, ये इसके पीछे निवृत्ति के भी दो भेद बताए थे, अंतरंग निवृत्ति और बहिरंग निवृत्ति। तो बहिरंग निवृत्ति में आएगी घनांगुल के असंख्यातवें भाग। चक्षु इंद्रिय की शेप हमने बताई थी मसूर के आकार की, तो वो घनांगुल के असंख्यातवें भाग छोटी, इतनी मसूर के आकार की जो हमारी चक्षु इंद्रिय है, तो जगह से बनी हुई है, आत्मा के प्रदेश है, आकार में, उसको बोलेंगे अंतरंग निवृत्ति। तो ये हमने आपकी आवाज नहीं आ रही है द्रव्य कृष्णा। से क्या भेद करे थे, उपकरण और निवृत्ति। बाकी सबको भी डिस्टर्ब हो रहा है क्या आवाज में? हाँ जी भाभी जी, बीच बीच में हो रहा है। हाँ। आज ऐसा क्यों हो रहा है? नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है भाभी जी। आज हेलो, अब आई क्या आवाज सबको? जी आ रही है। हाँ आ रही है भाई है। ठीक है। हाँ, तो वो मानसी भाभी जी, इंद्रियां समझ में आई? सॉरी, हाँ। निर्वृत्ति से समझ में नहीं आया, आवाज कट गई थी आपकी निर्वृत्ति से। निवृत्ति के हमने दो भेद करे, अंतरंग निवृत्ति और बहिरंग निवृत्ति। तो बहिरंग निवृत्ति में लेंगे घनांगुल के असंख्यातवें भाग, जो रचना है, जो पुद्गल की रचना है, माने वो सूक्ष्म रचना होती है लेकिन है पुद्गल की, तो वो आएगी बहिरंग निवृत्ति। और उसके पीछे जो आत्मा के आकार जो बन रहा है, उसी इंद्रिय के आकार का, उसको बोलते हैं अंतरंग निवृत्ति। जैसे हमने बताया था ना, हमारा इस समय जैसा शरीर का आकार है, वैसे ही आत्मा का आकार है। तो ऐसे ही जैसा चक्षु द्रव्य इंद्रिय, माने जो निवृत्ति में हमने बहिरंग लिया था ना, तो चक्षु हमारी जितनी बड़ी है, जो घनांगुल के असंख्यातवें भाग है, तो उसी रूप आत्मा के प्रदेश भी हो रहे हैं समय। तो जो आत्मा के प्रदेश हैं, उसे अंतरंग निवृत्ति में लेंगे, और जो पुद्गल की रचना है, घनांगुल के असंख्यातवें भाग, उसको बहिरंग निवृत्ति के अंतर्गत लेंगे। ठीक है भाभी जी, निवृत्ति के दो भेद करें, हाँ जी। अंतरंग और बहिरंग। एक भाव में इंद्रिय। घनांगुल के असंख्यातवें भाग पुद्गल की रचना लेनी है, और दूसरे में उसी के पीछे आत्मा का जो आकार हो रहा है, उसी रूप है, माने क्योंकि जितनी बड़ी इंद्रिय है, उतने बड़े आत्मा के प्रदेश भी उसी आकार के होंगे, तो उसको कहेंगे अपन अंतरंग निवृत्ति। ऐसा। ठीक है, एक बार भाव इंद्रिय और समझा दीजिए।
भाव इंद्रिय के हम दो भेद किए थे, लब्धि और उपयोग। लब्धि के अंतर्गत क्या दिया था हमने कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्म के छह उपक्रम से हमें पांचों इंद्रियों से जानने की जो शक्ति मिली है कि अपन पंचेंद्रिय है, माने ज्ञान का उघाड़, तो वो कहलाता है लब्धि। और वर्तमान में हम तो इसमें ज्ञानावरण आदि 8 क्रम लेंगे शिवशम। तो कुछ जानने में मुख्यतः आता है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वीर्य और अंतराय। मतलब वीर्य गुण का छह उपसम कहेंगे। देखो, ज्ञान का छह उपसम, दर्शन का छह उपसम और वीर्य का छह उपसम, ऐसा। क्योंकि जानने देखने में मुख्यतः ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी और वीर्य अंतराय, ये तीन कर्म मुख्य होते हैं। तो इन तीनों का ही छह उपसम लेंगे। कि देखो, अमुक व्यक्ति एक इंद्रिय है तो उसको एक इंद्रिय जैसा छह उपसम होगा कि वो मात्र स्पर्श इंद्रिय से जानेगा। कोई दो इंद्रिय है उसको दो इंद्रिय ऐसा छह उपसम होगा, तीन इंद्रिय है तो तीन इंद्रिय जैसा। तो ऐसा ही जो कर्म के उदय से आत्मा में जो छह उपसम मिला है कि अमुक व्यक्ति इतनी इंद्रिय है, इतने से जानेगा, तो वो कहलाती है लब्धि। लेकिन वर्तमान में हमने बताया था ना, एक बार में भले ही हम पांचों इंद्रियों से जानेंगे और हमारा एक नक्की हो गया कर्म के उदय से कि अपन 10 ग्रंथ जानेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उपयोग रूप तो एक ही होगा ना। देखो, आज जो चर्चा चल रही थी ग्रुप पर, जो चल रही थी शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग, तो बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि छठे गुण स्थान में तो मुनिराज शुभ उपयोगी होते हैं और सातवें से आगे शुद्ध उपयोगी होते हैं। बेटा ग्रंथ खोल लो, अभी पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा कल का रिपीट कर रहे थे, पेज नंबर 113 निकाल लीजिए। उधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैं इधर बैठी, इधर लगा लो। तो मैं बता रही थी, देखो, उपयोग ज्ञान दर्शन की पर्याय भी होती है और वहां जो शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, शुभ अशुभ उपयोग जो बात चल रही थी, वो चारित्र गुण का परिणमन के रूप में ली जाती है वहां पर। तो प्रश्न ये है कि छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज है तो उनके शुद्धोपयोग है कि नहीं है। तो हम वहां पर ऐसा बोलेंगे कि उनको लब्धि रूप तो चल रहा है, क्योंकि तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में जो उनकी परिणति में शुद्धता प्रकट हुई है, तो उनका लब्धि रूप शुद्धोपयोग तो चल रहा है। लेकिन अभी परिणति रूप माने उनका ज्ञान का ज्ञेय आत्म नहीं बन रहा है, तो उस दृष्टि से अपन लेंगे कि उनको माने आहार विहार निहार आदि में उपयोग लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे अपन शुभ उपयोग। समझ में आ रहा है ना। तो ये विषय वैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, एक शुद्ध भाव और शुद्ध उपयोग की भी बात चल रही थी। तो वैसे मैं पूरा विषय सैटरडे को ही ले रही थी, क्योंकि लिखने में क्या है उसमें पूरा अपन नहीं लिख पाती मैं ग्रुप पे, इसलिए सैटरडे को इसकी चर्चा करेंगे। तो लब्धि और उपयोग मैं बता रही हूँ। जैसे हमने एक बार बताई थी परिणति रूप हिंसा और विरमण रूप हिंसा। जैसे शेर है, शेर तो हिंसक प्राणी है, लेकिन जब वो सोया हुआ है, तो प्रश्न है कि जब वो सोया हुआ है तब उसको हिंसा का पाप लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लब्धि में तो हिंसा चल रही है ना। समझ आ रहा है ना, इसको बोलते हैं विरमण रूप हिंसा। लेकिन जब वो किसी जीव को मारेगा, है ना, ये भी हो सकता है कि वो पूरी जिंदगी एक भी जानवर को मार के नहीं खाए, लेकिन उसकी परिणति में तो हिंसा 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 ऐसा परिणाम चल रहा है ना, इसको बोलते हैं लब्धि। तो हमारी लब्धि में हमें कितना क्षुत्सम हुआ है, तो वो लब्धि माने वैसे प्राप्ति होती है, तो पंच लब्धि भी अपन पढ़ते हैं। लेकिन अब उपयोग रूप कितना ज्ञान काम कर रहा है, मैंने अभी जैसे हमने बताया था ना, वर्तमान में हमारा उपयोग कहाँ लगा हुआ है? तत्वार्थ सूत्र में। तो क्यों, देखो प्रश्न ये था ना कि भाई ये उपयोग आत्मा का है क्या है, इसको इंद्रिया क्यों कह रहे हैं? यद्यपि उपयोग को आत्मा का लक्षण बताया था, लेकिन अभी वर्तमान में संसारी जीव के माने हमारे जो जानना देखना चल रहा है ना, ये इंद्रियों के माध्यम से चल रहा है। तो इंद्रियों के निमित्त से इनको भी इंद्रिया ही कहा जा रहा है और वो कर्म के क्षौसम के निमित्त से परिणमित हो रहा है। यद्यपि यदि आप सामान्य उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार की दृष्टि से देखेंगे तो ये आत्मा का ही परिणाम है। जैसे अपन कहते हैं ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आत्मा में होते हैं कि पुद्गल में होते हैं?
लेकिन वो हम वहाँ इंद्रियों की निमित्तता के कारण उसको विभाव कहा जाता है ना, विशेष पर्याय। लेकिन हमें लेना है वहाँ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, है ना, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ऐसे भेद नहीं करो, मात्र जानना मेरा। प्रश्न ये था ना, कल भी आया था कि उपयोग क्या आत्मा का परिणाम है, किसमें लेंगे इसको, इंद्रियों में क्यों लिया है? तो ये इंद्रिय के निमित्त से जान रहा है, इसलिए इसको भी इंद्रिय कहा जा रहा है। संसार अवस्था में ये पराधीनता है। वास्तव में तो ज्ञान दर्शन की कितनी पावर थी कि 3 लोक को देखे और जाने, लेकिन ये संसार अवस्था में पराधीनता होती है कि जिसका जितना क्षयोपम होता है उस क्षयोपम के हिसाब से ही जानना देखना होता है। ठीक है ना। लब्धि और उपयोग के, लब्धि में हमारे जैसे मोक्षण प्रकाशक में भी एग्जाम्पल है ना कि लब्धि में हमारे 10 गांव जानने की पावर, घूम भ्रमण करने की पावर है, लेकिन जाएंगे तो एक दिन में एक ही बार एक ही जगह, और उसमें भी बहुत सारी कंडीशन के साथ। भी आंख माने हमारे उपकरण ठीक होंगे ना तो ही अपन देख पाएंगे। हमें तत्वार सूत्र जी पढ़ना है, तो ये इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता है। उजाला होगा तो ही पढ़ पाएंगे, आंखें ठीक होंगी तो पढ़ पाएंगे, किसी का आंखों का नंबर गिर गया तो चश्मा होगा तो ही पढ़ पाएंगे, सामने पुस्तक होगी तो ही अपन पढ़ पाएंगे। कि जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव था, कि ये इंद्रियों की पराधीनता। इसलिए तो अपने अपने भगवान जितेंद्रिय कहलाते हैं, और उनके बताए मार्ग पर जो चले वो जैन, माने जो एक देश इंद्रियों को जीते वह जैन। माने इंद्रियां थी तो हमारी नौकर, लेकिन हम इंद्रियों के दास बन गए, और जो इंद्रियों के दास बन गया समझो वो मारा गया। चक्षु इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, पंच इंद्रिय के विषय भोग अपन जिसको बोलते हैं। जिस इंद्रिय ने जो कहा हमने वो लाके उपलब्ध करा, वो कहलाते हैं इंद्रियों के विषय। अपन देखते हैं और आगे देखो, ये तो समझ में आ गया ना, भाव इंद्रिय के 2 भेद, लब्धि और उपयोग। द्रव्य इंद्रिय के 2 भेद, निवृत्ति और उपकरण। फिर निवृत्ति के भी हमने 2 भेद किए थे, और उपकरण के भी 2 भेद किए थे, अंतरंग और बहिरंग। हमें कुल मिला के समझिए कि हमें जो कुछ जितना भी दिख रहा है ना वो सब उपकरण है। डॉक्टर ऑपरेशन भी करते हैं ना, वो सब उपकरण में ही 3-5 करते हैं। जो निवृत्ति है ना उसमें भी नहीं कर पाते वो कुछ भी, उन्हें वो दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो अवगाहना बहुत सूक्ष्म है, छोटी है। ऐसे पेज नंबर 13 पर देखिए। ये तो अपन हो गया था ना, पेज पर इंद्रिय, उनके विषय और उनके स्वरूप, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोताणी। माने स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां होती है। इतना तो पता होगा बेटा अंजलि, ठीक है ना। माने स्पर्श माने पूरा शरीर, रसना इंद्रिय, घ्राण नाक, चक्षु आंख को बोलते हैं, श्रोत कान को। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्दास्त तदर्था। माने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये क्रम से उन 5 इंद्रियों के विषय। माने स्पर्श इंद्रिय से अपन क्या करेंगे, छू कर जानते हैं भाई ये हल्का है कि भारी है, ये कड़ा है या मुलायम है, ये कठोर है। हाँ का फोन आ रहा है, मना करो। तो माने जो देखो अपन ऐसा कहते हैं ना कि मानो किसी की कर्ण इंद्री चली जाए तो वो आंख से काम कर लेता है, या अंधा हो जाता है तो उसको सारी चीजें वो सुनने से फील करता है ना। किसी की माने वाइब्रेशन से वो काम चला लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 इंद्रियों के कार्य अलग अलग है, एक इंद्री दूसरे इंद्रिय का काम नहीं करती है। इसलिए तो ये इंद्रिय माने अपने अपने कार्य में ये इंद्र है, इन को भी किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि किसी का कान खराब हो गया तो वो आंख से काम चला लेगा सुनने का, ऐसे नहीं होता। स्पर्श इंद्रिय है तो वो स्पर्श का ही कार्य करेगी, ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा और नरम, ऐसे ही 8 प्रकार से इसके भेद आते हैं। रस,
रसना इंद्रिय क्या करेगी हमारी, कि ये चीज अमुक खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, तीखा है, माने जो रस को बताए वह रसना इंद्रिय। गंध घ्राण इंद्रिय क्या बताएगी, ये सुगंध है कि दुर्गंध है। चक्षु इंद्रिय वर्ण कलर, काला सफेद है, लाल है, पीला है, नीला है, ऐसे ये 5 रंग आते हैं। और शब्द श्रोत इंद्रिय कर्ण इंद्रिय क्या, शब्द को सुनने में निमित्त होती है। मैंने ये 5 इंद्रियों के इस तरह से इन्होंने ये विषय बताए हैं यहाँ पर, है ना। स्पर्श इंद्रिय के अंतर्गत 8 आते हैं, रस के अंतर्गत 6 आते हैं, गंध में 2 आते हैं, वर्ण में 5 आते हैं और शब्द में 7 स्वर आते हैं। इस तरीके से ये 5 इंद्रियों के 5 विषय, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, कोई इंद्रिय किसी दूसरे इंद्रिय को डिस्टर्ब नहीं करती है, इसी कारण इनको इंद्रिय कहा जाता है, ठीक है ना। श्रुतम इंद्रिय से आगे आगे थोड़ी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखो 5 इंद्रिय तो हमने ले ली, लेकिन मन तो अपन ये पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब क्या है, माने जितना भी शुद्ध ज्ञान है, तो 5 इंद्रियों का विषय बनने के बाद जितना भी विशेष जानना होता है ना, वो सब मन से होता है और वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान को ये मन का विषय कहलाता है। तो श्रुतम अनिंद्रिय से माने मन को अनिंद्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि वो बाकी 5 इंद्रियों की तरह से प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती है, उसके ऐसे उपकरण आदि नहीं दिखाई देते हैं। जैसे हमने भाव इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय ऐसे भेद किए थे ना, तो यद्यपि द्रव्य मन भी भाव मन और द्रव्य मन 2 प्रकार का होता है, लेकिन उसके द्रव्य मन में ऐसे भेद नहीं होते हैं कि निवृत्ति और उपकरण। भाव मन में तो वहां पर भी अपन 6 उपसम लेंगे, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वीरांतराय आदि का 6 उपसम लेंगे, लेकिन द्रव्य मन में उद्गल की रचना ही आएगी, लेकिन इसको अनिंद्रिय कहा जाता है। वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति है अंत में जिसके, ऐसे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक और वायु का एक। इन सब जीवों के क्या होती है कि एक इंद्रिय होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो क्या होता है, पिक्चराइजेशन करने के लिए बच्चे के जो कार्टून वगैरह होते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं पेड़ की भी आंख है, कान है, नाक है, पत्थरों की भी आंख नाक कान बना देते हैं। बच्चों की पोयम होती है ना, तब से बादल दिखाते हैं तो बादलों की भी आइज बना देते हैं, नोज बना देते हैं, हवा की भी बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके सिर्फ एकमात्र स्पर्श इंद्रिय होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, तो वो सारा माने श्वास लेना या उनकी आयु या भोजन आदि ग्रहण करना, वो सब स्पर्श इंद्रिय से ही करते हैं, सर्वांग से ग्रहण करते हैं। पूरे शरीर, देखो पूरे शरीर से अपन भी ग्रहण करते हैं, लेकिन अपन की मुख्य इंद्रियां मुख्य होती है, मुख्यतः अपन भोजन मुंह से लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा स्नान के समय जो हमारे शरीर में रोम छिद्र होते हैं, एक बार आया था ना, शायद 15 अगस्त की बात है, किसी ने अपना पूरा शरीर पेंट कर लिया था, झंडा वंडा बना के पूरा कलर पेंट कर लिया था, तो उसके रोम छिद्र रुक गए। यद्यपि वो नाक से श्वास तो ले रहा था, लेकिन वो बहुत माने थोड़े 1-2 घंटे में वो मरण को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे सर्वांग से जाती है हवा हमारे शरीर में, हवा पानी, मुख्यतः तो श्वसन क्रिया नाक से हो रही है, लेकिन वास्तव में हवाओं का ग्रहण करना, छोड़ना, धूप, ये सब का तो रोम छिद्रों से होता है। तो इसी प्रकार के देते हैं उसको 500 देते हैं। अभी पत्तों, तुम उस दिन लीव्स बना रहे थे ना, लीव्स, तो कोई पत्ते होते हैं ना, इन्होंने क्या करा, 1-2 हफ्ते पत्ते को पानी में डाले रखा, मैंने इनके स्कूल में एक्सपेरिमेंट कुछ कराया होगा, तो वो जो पत्ते का जो ग्रीन ग्रीन था ना, वो तो सारा खत्म हो गया, पूरा जो ग्रीन ग्रीन जितना सारा खत्म हो गया, मैंने पूरा जाल जैसा, जैसे नेट होती है ना, ऐसा पत्ता बचा पूरा। इतनी सूक्ष्म होती है, अपने को दिखाई नहीं देती। साइंस में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो यही इसकी नर्व्स होती हैं, यहीं से वो भोजन ग्रहण करते हैं, यहीं से वो श्वास आदि लेते हैं, हवा पानी आदि ग्रहण करते हैं। तो जो एक इंद्रिय जीव होते हैं,
से ऐसे पृथ्वी में भी लगाएंगे, जल में भी और अग्नि में भी और वायु में भी। फिर है कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीना मेक वृगधानी। देखो कृमि माने होती है कीड़े, लट वगैरह होती है ना, वो कृमि कहलाती है। तो ये 2 इंद्रियां होती हैं। पिपीलिका, चींटी, ये 3 इंद्रियां होती है। भ्रमर माने होता है भौरा, ये 4 इंद्रिय होता है। और मनुष्य 5 इंद्रिय। इनके क्रम क्रम से एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो वनस्पति थे उनके एक इंद्रिय थी। और जो लट वगैरह होती है ना, जैसे सब्जियों में पड़ जाती है, चावल आदि में होती है, वो 2 इंद्रिय कहलाती है। ऐसे शंख भी 2 इंद्रिय होता है, मोती भी 2 इंद्रिय होता है। जो समुद्री सीप वगैरह होते हैं, कौड़ी वगैरह होती है, लोग इनको पहनते हैं। अपने जैन धर्म में जो आता है ना, शायद बलभद्र या इनका किसी का शंख, गदा, ये चिन्ह होते हैं। तो वहां शंख माने ऐसा समुद्री शंख नहीं लेना है, उनको तो सब देवकृत वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे चक्रवर्ती की स्वयं उत्पन्न होती हैं। तो वहां पर आप 2 इंद्रिय आदि वाला शंख नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि हिंदू जैनेतर में शंख को बहुत अच्छा माना जाता है, बजाते हैं, लेकिन वो वास्तव में हड्डी होती है। शंख भी छूने योग्य भी नहीं है, वो किसी प्राणी की हड्डी है। ऐसे मोती है, वो भी छूने योग्य नहीं होता है, वो किसी बहुत से वो भी लोग तो हड्डी है। बहुत से लोग तो अपने घर में भी रखते हैं शंख, मैंने देखा है, छोटे छोटे बड़े सब साइज के। रखते हैं ना, तो वो गलत है। कौड़ी तो हो, वो शंख हो, सीप उस हो, टाइम वो चौपड़ भी जीव गेम होता है। तो उस टाइम वो जीव है शंख जो घर में रखा हुआ है। तो वो उसकी डेड बॉडी है, माने हड्डी है। आप देखो, कभी देखना, आपको हर चीज यूट्यूब पे उपलब्ध है कि शंख, हाँ हाँ, उसका प्राणी का नाम भी आता है। उसको पहले शंख कोई लाके समुद्र में से ऐसे डायरेक्ट बजाना चालू नहीं करते हैं, उसको पहले बॉईल किया जाता है। उसके अंदर से मांस, मज्जा, ये सब चीजें निकलती हैं, वो सब अंदर से निकाला जाता है। फिर उसको उसमें होल बनाया जाता है, तब शंख बजाने के लिए तैयार होता है। जैसे जैसे सीप की वीडियो आई थी ना, सीप को पहले बॉईल किया जाता है, फिर उसके अंदर जो जीव होता है वो बाहर आके मर जाता है। फिर उसके अंदर से मोती भी ना, उसके अंदर जो उसकी मांस वगैरह होता है उसमें लिपटे रहते हैं, उसमें खींच खींच के बीन के निकाले जाते हैं ऐसे। तो ये सब 2 इंद्रिय जीव है ना। हाँ, सच्चा मोती। पिपीलिका में आती है, जैसे मुख्यतः तो चींटी का नाम आता है। आप चींटी इसमें ये भी ले सकते हैं, जो घुन वगैरह होते हैं, ये भी 3 इंद्रिय होता है, जो अनाज आदि में लग जाता है। देखो, आपको पहचान कैसे करनी होती है कि इस जीव के ये वाली इंद्रिय हो, क्योंकि उसके उस इंद्रिय संबंधी ना कार्य भी पाया जाता है। जैसे लट आदि है, चावल वगैरह में पड़ जाती है तो अंदर, माने वो चावल को खाती है, आप देखना कभी पूरा छेद कर देती है ना, इससे पता लग रहा है कि उनके रसना भी है। स्पर्श स्पर्श तो सभी के है, क्योंकि वो वस्तु को पूरा खोखला कर देती है, तो उनके रसना भी है। कैसे पता लगा कि चींटी के घ्राण भी है? कि वो सूंघ सूंघ के, देखो आंखों से दिखाई नहीं देती है कि हमारे डब्बे में शक्कर रखी है, माने चींटी की इतनी पावर होती है सूंघने की, मतलब कितने कितने किलोमीटर पे वस्तु रखी रहती है। जैसे मैं कई बार बताती हूँ ना, यहाँ मंदिर से लेके हमारे छज्जे तक ऐसी लाइन लगी रहती है, लंबी लंबी। तो बस उससे इनको कैसे पता लग गया कि हमने यहाँ पे अभी रोटी रखी है, चावल का दाना रखा है, इतनी दूर से। तो उनकी वो इंद्रिय है। और ये भी होता है कि जिसकी जो अंतिम अंतिम इंद्रिय होती है ना, उसकी पावर ज्यादा होती है। तो स्पर्श इंद्रिय की स्पर्श संबंधी पावर बताई जाती है, और जो 2 इंद्रिय है ना, तो उनकी रसना संबंधी पावर ज्यादा होगी। इसी में ही है जो तत्वार सूत्र की जो तत्वार सार नाम की टीका है ना, तो एक इंद्रिय की जो पावर बताई है ना स्पर्श की, 400 धनुष प्रमाण बताई है। तो पेड़ आदि होते हैं ना, 400 धनुष आप लगा लो, एक धनुष माने 4 फुट का लगा लीजिए, चलो आप, ठीक है ना, 4 फुट का एक धनुष, तो 400 फुट कितना हो गए? नहीं नहीं नहीं, 4 फुट का एक धनुष का हमने, 400 धनुष कितने फुट के हो गए? हाँ। और जैसे पेड़ वगैरह होते हैं ना, पहले तो लोग ना ऐसे अंदाजा लगाते थे, जैसे खेती आदि करनी है या कोई खान खोदनी है कि यहाँ सोना आदि होगा, तो पेड़ के माध्यम से तो उसकी जड़ें किस साइड जा रही हैं, जिधर जमीन में सोना चांदी गड़ा होता है ना, उधर साइड ही उसकी जड़ें उधर की ओर झुकाव, पेड़ भी उधर की ओर झुका हुआ होता है। तो माने वो अपने स्पर्श इंद्रिय से ही फील कर लेता है। देखो, इमली के पेड़ में, इमली के पेड़ के बारे में ऐसा आता है कि जो इमली का पेड़ होता है ना, आप उसको पानी भी मत दो,
है ना, आपने जहाँ पर उगाया है वो जमीन के अंदर अंदर 400 धनुष पर जहाँ पानी होगा ना वहीं से सोखता रहता है वो। स्पर्श इंद्रिय की पावर ऐसे ये उत्कृष्ट बताइए, वैसे तो मिनिमम और कम भी हो सकती है। चाची हाँ बेटा, चाची स्पर्श कितने प्रकार का होता है? स्पर्श में आएंगे ना 8 भेद आएंगे। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी आएंगे, देखो इसमें सारे भेद प्रभेद आने वाले हैं। इसी में तत्वार सूत्र में अपन आगे ही पढ़ने वाले हैं। सब नीचे देखो आपके चालू भी हो गया है, सारा विषय लिखा हुआ है। मैं तो इंद्रियों की पावर बता रही थी, जिनको अपन एक इंद्रिय कहते हैं ना। देखो इससे पता लगता है कि वहां भी जी मैंने जो जितनी जो जानना देखना है ना, कर तो जीव ही रहा है, लेकिन ये इंद्रियों की पराधीनता है कि वो इंद्रियों के माध्यम से करता है। वहां पे द्रव्य इंद्रिय भी है वहां पर। हाँ, आप देखना सूरजमुखी का पेड़ देखा है कभी? सूरजमुखी का फूल पूरा जैसे जैसे सूरज की दिशा घूमती जाती है वो भी घूमता जाता है। कितने सारे फूल होते हैं इस तरीके। तो वो स्पर्श इंद्रिय संबंधी ही ज्ञान है उनको वहां पर। जब सूरज निकल, तो उसको कैसे पता कमल के फूल को कि अब सूरज निकल ही आया, अब मैं उग जाऊं, अब मैं खिल जाऊं, अब सूरज डूब गया, अब मैं छिप जाऊं। उनकी आंखें तो है नहीं वहां पर। वो सारा स्पर्श इंद्रिय संबंधी ज्ञान चल रहा है वहां पर। ठीक है ना, 2 इंद्रिय होते हैं, लट लट आदि वगैरह है। इनको इनकी जो स्पर्श इंद्रिय होती है ना, अब दुगनी दुगनी लगाते जाओ। एक इंद्रिय की 400 धनुष का क्षेत्र जान रही थी, अब ये लट है, सीप है, शंख है, ये 800 धनुष दूर की वस्तु को बैठे बैठे बता देंगे कि भाई उसके स्पर्श को फील कर लेंगे, ठंडा है कि गर्म है, हल्का है कि भारी है। मतलब जितना भी एक इंद्रिय संबंधी उनको ज्ञान है, वहीं बैठे बैठे उनको फीलिंग हो जाती है। इतनी दूर से वो अपना भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमने रिद्धिधारी मुनिराजों का बताया था ना, कि रिद्धिधारी मुनिराज मानो शिखर जी के पहाड़ पर विराजमान है, और यहाँ पर दिल्ली में हमारे घर में आम रखा हुआ है, तो वहां बैठे बैठे बता देंगे वो कि आम मीठा है कि खट्टा है, सॉफ्ट है कि हार्ड है। ये सब रिद्धि रिद्धि जो रिद्धिधारी होते हैं उनके तो संख्यात योजन की पावर हो जाती है। वास्तव में ये पावर किस माने, इससे महिमा हमें अपने आत्म स्वभाव की आनी चाहिए, अपने ज्ञान की आनी चाहिए। इंद्रियों की महिमा नहीं है। रस संबंधी बता रहे हैं यहाँ पर। कि जो 2 इंद्रिय जीव होते हैं ना, उनकी माने बैठे बैठे वो कि ये खट्टा है कि मीठा है, तो जो 2 इंद्रिय जीव बता रहे थे अपन लट वगैरह, वो उनका बताया 64 धनुष। अब लगाते जाओ, हमने एक धनुष का लगभग बता दिया आपको 4 फुट का। लगाते जाओ कितनी कितनी पावर होती है उनकी। 3 इंद्रिय जैसे चींटी होती है, तो चींटी माने 100 धनुष दूर का बता देगी वो कि यहाँ पर क्या क्या है। तो 3 इंद्रिय में जैसे हमने मुख्यतः तो चींटी पिपीली का ही आता है, बाकी घुन वगैरह भी लिया था हमने। तो इनका जो स्पर्श, अब देखो चींटी कितने इंद्रिय हो गई, 3 इंद्रिय, तो उसका स्पर्श का बताया है 1600 धनुष, रस का बताया है 128 धनुष, और सूंघने की पावर बनाई बताई है 100 धनुष। 100 धनुष लगभग 400 फुट। हाँ, ये अवगाहना की बात नहीं चल रही थी, यहाँ पर तो अभी पावर चल रही है उसका। हाँ भाभी जी, हम तो संगी पंचेंद्रिय, हमारी तो फिर इतनी है नहीं, हमसे ज्यादा तो नहीं की होगी। नहीं नहीं आएगी। देखो आपने देखा होगा चक्रवर्ती की कितनी होती है चक्षु इंद्रिय की। इसमें देखो ये उत्कृष्ट की बात चल रही है यहाँ पर। और जो ये उत्कृष्ट प्राणी होते हैं ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, ये सब पता है आपको कहाँ रहते हैं? ये सब शंभु रमण समुद्र में और शंभु रमण द्वीप में। जो अंतिम समुद्र है ना, अगर जलचर जीव लोगे तो शंभु रमण समुद्र के अंदर रहते हैं,
और उसके अलावा जो वहां पर हमने कर्म भूमि बताई थी ना, उसके आधे में शंभू रमण से संबंधित जो कर्म भूमि संबंधी जो पृथ्वी है, वहां पर बड़ी बड़ी चीटी, बड़े बड़े भ्रमर, इसी में लिखा हुआ था। हाँ भाभी जी वहाँ के जीव का भी बताया था ना कि मोक्ष जाते हैं जरूर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है नहीं? कि वहां के जीव मोक्ष जरूर जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि वहां पर मोक्ष जो शंभू रमण समुद्र है या द्वीप है, वहां तो त्रियंची होते हैं, मनुष्य तो वहां पर होते ही नहीं है। ठीक है ना, जो आता है ना असंख्यात सम्यक दृष्टि, शंभू रमण समुद्र में जो मगरमच्छ बताए जाते हैं ना, तो वो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बताए जाते हैं, लेकिन वहां पर असंख्यात मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं। हाँ, समझ आ रहा है ना। तो लेकिन वो अपन जो पकड़ने पड़ते हैं कि एक जो महामत्स्य होता है, तो को 7वें नरक जाने की पावर दो ही जीव में बताई है, एक तो मनुष्य में और एक महामत्स्य। तंदुल मत्स्य भी ले सकते हो, माने मत्स्य माने मछली से भी अलग होता है वो, मछली की दूसरी प्रजाति है मत्स्य जिसको बोलते हैं। वैसे तो अपन यहाँ पर मोटा मोटा मछली को भी मत्स्य ही बोल देते हैं, है ना, मत्स्य पालन उद्योग, लेकिन मत्स्य अलग होता है, मछली से अलग होता है। मगरमच्छ से भी अलग जाति होती है वो एक। ठीक है ना, आप देखना कभी मछली मत्स्य, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो 7वें नरक जो बताया है, तो वो वहीं के ही बताया है मुख्यतः, शंभू रमण समुद्र का महामत्स्य, और उसके कान में या आंख के मैल में जो रहता है तंदुल मत्स्य, है ना, वो भाव हिंसा के कारण और एक द्रव्य हिंसा के कारण। तो जरूरी नहीं कि वहां पर सभी सम्यक दृष्टि होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो नरक में जाते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो स्वर्ग आदि में जाते हैं। तो मैं ये बता रही थी, देखो जो हमने एक फूल बताया था ना, जितना बड़ा मगरमच्छ होता है ना, कितना बताया था वो, 1000 योजन लंबा होता है, 1000 योजन, 1 योजन बराबर तन में लगभग 12 किलोमीटर लगा लो। ठीक है ना, 1 योजन बराबर लगभग, छोटा वाला योजन ले रहे हैं अपन, तो 1000 योजन में कितना किलोमीटर हो गया? हाँ, 12,000 किलोमीटर बड़ा होता होगा वो मगरमच्छ। ये जो बड़ी बड़ी अफघाना के जीव होते हैं ना, ये अंतिम समुद्र में ही होते हैं। ठीक है ना, वहां पर देखो, वहां पर जो शंख बताया है ना, 2 इंद्रिय है, वो भी 4 योजन का बताया है। शंख 1 योजन 12 किलोमीटर, 4 योजन लगा लो, 12 चौके, इतना किलोमीटर का तो शंख होता है। उठा पाओगे पूरी दिल्ली के बराबर? अच्छा, पूरी दिल्ली कितने किलोमीटर में है? 55 किलोमीटर। जो भी है, देखो अंदाजा ही बता रहे हैं अपन, ऐसे बड़ी बड़ी अवगाहना के प्राणी है ना, 3 इंद्रिय है, मैंने बड़ी अवगाह, अपन चाहते ना हाइट लंबी हो, बड़ी अवगाहना करके क्या कर लिया तुमने? आपने बड़ी स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करके क्या कर लिया ना, बड़ी से बड़ी इस अनादि पंच परावर्तन संसार में हमने उत्कृष्ट अवगाहना भी प्राप्त करी है, जो कि 1000 योजन की कहलाती है। अपन तो छोटे हैं, बड़े होके क्या करोगे भैया? शंख का, हाँ वहां पर कर्म भूमि है, वहां पर भी, हाँ, एक मछली दूसरे मतलब बड़ी मछली छोटे मछली को वहां भी मार के खाती है। हाँ, देखो क्या है, 2.5 द्वीप से और शंभू रमण समुद्र तक, माने उससे पहले इतने बीच में है भोग भूमिया, तो वहां तो भोग भूमि की व्यवस्था है। हाँ, वहां के तो सारे जीव मर के देवगति में जाते हैं, लेकिन जो शंभू रमण समुद्र है और शंभू रमण नाम का जो आधा द्वीप है, वहां पर कर्म भूमि की व्यवस्था है। वहां के जीव नरक में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं, तिरंज गति में भी जा सकते हैं, ऐसा। हाँ, ऐसा 3 इंद्रिय में सबसे बड़ा बताया है। देखो 3 इंद्रिय में अपन चींटी ले रहे थे, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वैसे चींटी भी आती है, बिच्छू लिया है। हाँ, कितना लिया है? 1 योजन का बिच्छू, माने 12 किलोमीटर का बिच्छू। हाँ, पढ़ लेना, देखो जिनको भी विशेष रुचि हो ना तो करना, इसमें सारा दिया हुआ है।
और ये भ्रमर 4 इंद्रिय, भौरा वो कितना बताया है 1 योजन का, 12 किलोमीटर का ही यहाँ पर भौरा बताया जा रहा है, और 1000 योजन का राग। उस मगरमच्छ का नाम यहाँ पर दिया हुआ है राघव मगरमच्छ, ठीक है ना। तो ये उत्कृष्ट अवगाहना बताई हैं। बाकी मिनिमम कितनी भी हो सकती हैं, घनांगुल के असंख्यातवें भाग भी होती हैं। पंचेंद्रिय मनुष्य की भी अवगाहना बताई थी ना हमने, अंगुल के असंख्यातवें भाग। ये तो उत्कृष्ट अवगाहना की बात चल रही थी, ठीक है ना। ऐसा अभी जो आप पूछ रहे थे ना स्पर्श इंद्रिय के कितने भेद, वो सब आ रहे हैं। 113 पेज देखिए। हाँ, मनुष्य का पूछ रहे थे निधि भाभी, मनुष्य का भी मैं बता देती हूँ आपको कि जो यहाँ पर संघी पंचेंद्रिय का बताया गया है। देखो जो उत्कृष्ट बताई है जो कि चक्रवर्ती के होती है, उसका स्पर्श का भी 9 योजन है, रसना का भी 9 योजन है, और घ्राण का भी 9 योजन है। तो चक्रवर्ती होता है वो 9 योजन तक के क्षेत्र का बता सकता है कि वहां पर ठंडी हवा चालू हो गई है, वो वस्तु हल्की है कि भारी है। आपने सुना होगा ना, उनकी सेना में कोई उनकी चुगली कर रहा था, है ना, तो उन्होंने अपने घर बैठे बैठे सुन लिया, और सुनने की पावर तो 12 योजन तक की बताई है। स्रोत इंद्रिय का विषय 12 योजन, 1 योजन माने 12 में 12 का गुणा कर दो, इतने किलोमीटर निकाल लो, 144 किलोमीटर दूर तक का चक्रवर्ती सुन सकता है। देखो इंद्रियां मिलना, यद्यपि उत्तरोत्तर जो इंद्रियां मिलती है ना, ये बहुत दुर्लभता से मिलती है। आपने सुना होगा एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय, 2 इंद्रिय को मारने में ज्यादा पाप लगता है, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय के हिंसा में ज्यादा पाप लगता है, ऐसे 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के हिंसा में और ज्यादा पाप लगता है। असंगी उसमें भी सब पंच इंद्रिय में भी असंगी से संगी की हिंसा में ज्यादा पाप लगता है। तो इंद्रियां तो मिली, लेकिन अगर उनका देखो दुर्लभता से मिली, कभी बता मनुष्य पर्याय की जब अपन दुर्लभता लेते हैं ना, तो विचार त्रस पर्याय को छैडाला में चिंतामणि समान खाए ना मिलना, किसी जीव को मिली और आपने उसकी छीन ली, तो इसलिए उत्तरोत्तर ज्यादा इंद्रिय वाले को हिंसा में महापाप का बंध होता है। देखो क्या होता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि सब्जी वगैरह होती है, इनमें भी जीव होते हैं, तो बहुत जो जैनेतर हैं या अन्य धर्म वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि एक भैंस में तो एक ही जीव मरेगा ना, तो आप इतने सारे सब्जी खाते हो उसमें तो कितने सारे जीव मरते हैं, और एक भैंस को मार के खाने में 10 लोग खाएंगे, 20 लोग खाएंगे, तो उसमें कम हिंसा हुई ना। वो ऐसे ऐसे लॉजिक देते। आपका क्या कहना है? विचारो, सही कह रहे हैं कि नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो लोग वो ही कहते हैं, कल बात चल रही थी ना, भक्ष्य सब्जी में भी संख्यात और असंख्यात जीव होते हैं, तो भैया इतने सारे जीवों को अपन बनाते हैं सब्जी, इतनी हिंसा होती है, तो ऐसा करते हैं ना, एक जानवर में तो एक ही जीव मरेगा ना। बताओ अंजलि। हाँ नहीं भैया, एक तो इसके बहुत सारे रीजन है। उत्तरोत्तर जितनी जितनी इंद्रिय जीव होता है उसको मारने में महापाप का ना, आप खुद देखना, जितनी जितनी ज्यादा इंद्रिय को मारता है ना जीव, उतने उतने क्रूर परिणाम भी होते हैं। अब देखना, लट आदि मर जाए उतने क्रूर परिणाम नहीं होंगे, और आप मनुष्य का मर्डर करने जाओ तो खून मवाद, वहां पर उत्तरोत्तर धातुएं भी तो बढ़ती है उसके शरीर की, है ना। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय उनके रक्त आदि नहीं होता है, खून वगैरह नहीं होता है, तो संगी पंचेंद्रिय के मनुष्य के त्रियंश के परिणामों में क्रूरता ज्यादा होती है। जितना अधिक इंद्रिय जीव की हिंसा के मारने के परिणाम में क्रूरता भी ज्यादा होती है। और बात रही जीव की, तो हमने कल बताया था हमारे शरीर में भी अनंत निगूढ़ जीव होते हैं। क्या रहा था ना भाई, लौकी में तो संख्यात और असंख्यात ही बताए थे हमने भक्त सब्जी में, लेकिन हमारा आपका शरीर भी 100 प्रतिष्ठित कहलाता है। ऐसे नहीं है कि वहां पर यद्यपि एक शरीर का मालिक एक ही, इस अपेक्षा से तो एक ही जीव प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस मांस की एक कणिका में अनंत जीव होते हैं। चाची, हाँ बेटा। चाची शरीर भी सह प्रतिष्ठित होता है? हाँ, शरीर भी 100 प्रतिष्ठित होता है। और तो और देखो, लौकी तोरई वगैरह में तो सिर्फ एक इंद्रिय बताए थे, शरीर में तो अनंत निगोदीय जीव तो है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के आश्रित कितने 30 जीव भी रहते हैं। पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय माने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय से भरा पड़ा है ये। हाँ ठीक है ना। तो लोग जो कुतर्क करते हैं, बहुत कुतर्क करते हैं,
अगर हम लोग मांस नहीं खाएंगे तो शाकाहारी लोगों को अनाज कहाँ से मिलेगा? आप भूखे मर जाओगे, इसलिए हम मांस खाते हैं। ये देखो बोले देखो आज के ज़माने में इसको दुर्भाग्य कहो या क्या कहो, उन्हें ऐसे-ऐसे कुतर्क अभी वो चल रहा है ना, वो आज जो शायद तत्व चर्चा ग्रुप पे अंजलि भाभी जी ने भेजी थी, थोड़ी-सी देखी थी मैंने, ज़्यादा तो नहीं देखी है। पता नहीं क्या-क्या कह रहे थे, जैनियों ने कोरोना फैलाया है और उनके वो ना मंत्र-तंत्र करते हैं, लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। पता नहीं माने, और आप लॉजिक दो ना तो उनको समझ में नहीं आते हैं। मैंने देखो पहले इतनी, आज एक चीज और बताती हूँ मैं, वजह आप कह रहे थे ना कि आपके मित्र आपसे वाद विवाद कर रहे थे, तो कोई ध्यान रखो, ये काल ऐसा है कि जो समझना चाहे ना उसको ही समझाना, इतना योग्य पात्र को ही जिनवाणी परोसी जाती है, नहीं तो वो उनको ना तीव्र कषाय पनपती है। दूसरा मानो हमें उतना ज्ञान नहीं है और हम किसी से उलझ गए, सुनो बेटा, हमें उतना ज्ञान नहीं है और हम किसी से उलझ गए, यदि अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाए तो उसकी कषाय पुष्ट हो जाएगी। सिद्ध भी कर दिया ना, आजकल लोग कहते हैं प्रमाण दो, हम प्रमाण भी दे देते हैं ना तो भी नहीं मानते। कषाय, हाँ, कषाय इतनी तीव्र है कि वो झुकना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि पंचम काल में वाद विवाद नहीं हुए, जब जैसे समंतभद्र स्वामी आदि थे, इनके तो बहुत पावरफुल थे, उसके बाद भी जो वाद विवाद हुए ना और सत्य की जीत भी हुई है, तो वो भी स्वीकार नहीं किया जाता। आज आप वाद विवाद में जीत भी जाओ ना, ये जो ग्रुप के बारे में बता रही थी, जो ग्रुप आ रहा है ना कि भाई ये लगभग 1947 करीब में बनाया गया था ये ग्रुप, कि जैनी लोग बीमारी फैलाते हैं, जितना भी मतलब जो कुछ होता है ना, भूकंप है और जितना भी बाढ़ आदि आती है, सब जैन फैलाते हैं। तो माने उनको लॉजिक से समझाया भी गया, उनको पुराने से पुराने ग्रंथ का रेफरेंस भी दिया गया, लेकिन कषाय की तीव्रता कहो, काल दोष कहो, वो मानेंगे नहीं, है ना। तो बोल माने आप किसी से भी वाद विवाद करो, आपने यहाँ धर्म पढ़ा ना, श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ा, शिव जी के बारे में पढ़ा, तो अब ये समय नहीं है आप जाके उनके धर्म की उनको बताने लगो कि आपके भगवान तो वहां पर है, आपके क्योंकि वो जो डिबेट आ रही है ना उसमें ऐसे ही कह रहे हैं कि आप भी तो कहते हो कि तो हमारे जी वहां पर है, उनके भगवान नरक में है। तो अब मैं ये बताना चाह रही थी कि जो अपना द्वादशांग है ना, उसमें एक विक्षेपणी कथा होती है और आक्षेपणी कथा होती है। तो अपने धर्म का स्वरूप परोसो बस। अगर हमने किसी को धर्म में लगाना है और हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे भगवान ऐसे, तुम्हारे गुरु ऐसे, तो सुनने वाला नहीं है, उसकी कसाय भड़कने वाली है। एक तो जिस जो प्यासा हो उसी को पानी पिलाओ, है ना। मंद कषाई दिख रहा है सामने वाला जीव और वो वास्तव में सत्य धर्म की खोज में है, आपसे चर्चा करना चाह रहा है तो बोलो, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो आपको दिख रहा है, आप कह रहे हैं ना वो नाराज हो गया, उसको भी कषाय गुस्सा आने लगा। इस समय ये है क्योंकि वो जो ग्रुप बना है ना, उसमें भी ऐसा ही रीजन बताया गया कि उसकी किसी जैन व्यक्ति से लड़ाई हो गई, जैन व्यक्ति से लड़ाई हो गई, तो उसने कषाय में आके उसके विरोध में ये सब किया। कषाय की तीव्रता समझ में आ रही है ना। तो वास्तव में देखो, हम चाहते हैं कि पंचम काल के अंत तक धर्म रहे, तो उसमें हमें, अब देखो क्या करें, लोग कहते हैं कि भाई ऐसा करो, वहां पर सब आओ, वो बात ठीक है, जिसकी जितनी पावर है सब इकट्ठा होके उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में धर्म प्रचार है ना। धर्म हमने कहा था ना, बिना धर्मी के आश्रय से धर्म नहीं रहता है। डब्बी के अंदर हीरा नहीं हो तो खाली डब्बी की दुकान, रत्न हीरे की दुकान से खोली जाए तो कितने दिन चलेगी। असली मूल्य नहीं हो, पैकिंग का डब्बा कौन खरीदेगा। हमारा आचरण वो वास्तव में धर्म प्रचार है। तो इसलिए मैंने आपको स्पेशल बोला था, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। पता चला वाद विवाद के चक्कर में, क्योंकि आजकल क्या है, एक एक शब्द पकड़ा जाता है। पहले तो क्या था, ये देखो यूट्यूब तो थी नहीं, मीडिया तो थी नहीं। आज जैसे अपन जूम पर पढ़ा रहे हैं, तो हम किसी का नाम लेके कुछ भी बोलते हैं ना, कोई किसी के पास वो पहुंच गई, कोई मानो कोई जैनेतर है, उनको कोई बात खटक गई तो वो कुछ भी लेके तैयार हो जाता है विरोध में। इसलिए बहुत माने वचन को बहुत संभाल के बोलने की जरूरत है वर्तमान में तो है ना। किसी के भी कोई मानो, देखो किसी को वो पूज्य मान रहे हैं, वो चाहे वो उनके गुरु हैं चाहे देव है, और हमने कहा कि नहीं उनमें तो ये बुराई है, उनमें तो ये बुराई है, तो वो सुनेगा नहीं, वो कहेंगे इन पर तो बुराई के अलावा और कुछ काम ही नहीं है।
ठीक है ना, ऐसा। हाँ, स्वयं मंडन मुख्य रखना है, परमत खंडन स्वयं हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। तो पहले हम स्वयं अध्ययन करें, अपनी नींव मजबूत करें, क्योंकि हमने बार बार बताया ना, कम ज्ञान भी बड़ा खतरनाक होता है। हम किसी से उलझ गए और जीत नहीं पाए, जो ये वाद विवाद में आता है ना, समंतबद्ध स्वामी आदि का, देखो क्षोभसम तो था ही, इनको कहते ना मंत्र सिद्ध तंत्र सिद्ध, माने इनको पूरा बिलीव होता था कि हम जाएंगे ना तो जीत कर ही आएंगे, तो लाखों लाखों की संख्या में अकेले पहुंच जाते थे वाद विवाद करने के लिए। तो आज ना तो ऐसा हमारा पुण्य का योग है, तो जितना माने अपने जीवन में आराधना लाए, तो वही वास्तव में सच्ची प्रचार है, वही प्रभावना है। ठीक है ना, अपने को बुरा लग रहा था ना, तो इनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा, कोई भी जैनी आगे क्यों नहीं आ रहा, ये जैनी ना आपस में लड़ते रहते हैं, कोई इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा, एक हो जाओ। क्योंकि हमारी गलती से ही, जैसे वो सल्लेखना वाला प्रकरण हुआ था ना, मैंने देखो जैनियों को ही जैन धर्म का ज्ञान नहीं है। आप किसी जैनी से कोई जैनेतर बात करे जिसको ज्ञान नहीं है, तो उससे पूछे भाई तुम्हारे जैन धर्म में क्या होता है, तो वो उटपटांगी बताते हैं लोग, उनको असली जैन धर्म का स्वरूप पता ही नहीं है। जैसे आप महावीर वाहन की ना यूट्यूब पर सर्च करो, तो जो जैनेतर की आएंगी ना, तो महावीर वाहन की जीवनी सारी अलग टाइप की होती है पूरी। उनके पता नहीं उनकी पत्नी थी, उनके इतने बच्चे थे, तो किसी जैनेतर से, जैन से ही तो मालूम हुई होगी उनको जैनियों की जीवनी, जब तो उन्होंने वहां पे डाल दिया। इसलिए पहले हमें अध्ययन होना चाहिए हमारे धर्म का, तब हम किसी को परोस पाएंगे। अध्ययन होना चाहिए, विशुद्धि होनी चाहिए, और जीवन में भी उतरना चाहिए, तो प्रभावना है, पुण्य का योग होगा। दूसरा, बार बार बहुत लोग ना उस वीडियो को देख देख के भय कषाय भी कर रहे थे, क्या होगा भैया, धर्म खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। 50 लाख उन लोगों के ग्रुप की संख्या बताई है, अभी कुछ भी कर सकते हैं, है ना, जैनियों पे बैन लगा सकते हैं, उनके धर्म ग्रंथ जला सकते हैं। तो भैया अभी सुकाल है, अभी तुम कौन सा सदुपयोग कर रहे हो धर्म का, अभी तो कोई बैन नहीं लगा हुआ, अभी तो किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। समय रहते ही भैया सचेत हो जाओ, सदुपयोग कर लो। ऐसी जो घटनाएं होती है ना, इसको वैराग्य प्रेरक माना करो। ये हमें धर्म में लगाने के लिए आती है, ये वीडियो जितनी भी आती है, कसाय बढ़ाने के लिए नहीं आती है, भय खाने के लिए नहीं आती है, संसार शरीर भोगों से अरुचि कराने के लिए आती है ये वीडियो हमारे पास। अपन देखो जीत भी जाए, एक होकर सब कर भी लें, कल को जब तक हमें ही हमारे धर्म का ज्ञान नहीं होगा, तो कुछ अलमारी में बंद जिनवाणी क्या कर लेंगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैनियों के बच्चों को ही नहीं पता 6 द्रव्य क्या होते हैं, 7 तत्व क्या होते हैं, तो अन्य वाद विवाद करेंगे कैसे, मैंने कैसे सिद्ध करोगे कि जो आप बता रहे हो ये सब गलत है। कह रहे थे पृथ्वी के नीचे ना जैनियों का ग्रुप रहता है, ये सब राक्षस है, राक्षस जाति के हैं, और ये सब वहां से आए हुए हैं। और सुनना आप वो वीडियो। अपने अंदर मजबूती लाओ, मजबूती किससे आएगी, कि तत्व ज्ञान के आधार से। ठीक है ना, अपन पूरा विषय से दूसरी जगह चले गए अपन, चलो कोई बात। इसमें निवृत्ति का अर्थ क्या दिया है? निवृत्ति, सिर्फ निवृत्ति। निवृत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है रचना। अच्छा, आप उसमें पुद्गल की रचना भी लोगे, और पुद्गल की रचना के निमित्त से आत्म प्रदेशों की रचना। अच्छा, एक निवृत्ति का अर्थ ये निकलता है कि उस चीज से हटना, मतलब छुट्टी लेना। हाँ, वो निवृत्ति माना, जैसा अपन कहते हैं ना, अपन निवृत्ति लेंगे, हाँ आरंभ सारंभ घटाएंगे, अपने उपयोग को हाँ सीमित करेंगे, उस वे हाँ में भी निवृत्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ हाँ है, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर जो निर्वृत्ति है, तो हाँ हाँ देखो, इसमें नीचे भी रह है और ऊपर भी रह है, हाँ। और उसमें खाली, उसमें बे पे भी छोटी की मात्रा लगती है शायद, अच्छा माने उसमें ऊपर वाली रह नहीं आएगी। अच्छा जो अपन कहते हैं ना, अपन निवृत्ति लेंगे, निवृत्ति का मतलब यही है कि अपन घर का कर्तत्व एकत्व ममत्व घटाएंगे, है ना, हाँ अपनी धर्म साधना करेंगे। और यहाँ हाँ। पर निवृत्ति का मतलब है पुद्गल की, माने इंद्रियों की जो रचना ली है, नाम अच्छा कर्म के उदय से जो इंद्रियों की पुद्गल में ही रचना होती है, उसका हाँ, नाम यहाँ पर निवृत्ति लिया जा रहा है। समय ठीक। पूरा हो गया है हमारा। जी विषय विकल,
विकलत्रय विकलत्रय आज जो जीव होते हैं उनमें कितनी धातुएं होती हैं आज शरीर का में? ये आज की रिकॉर्डिंग है नहीं, उसमें ग्रुप में भेज देना। ठीक है। वैसे तो देखो जितनी भी हमारी, चाहे समय सार जी की हो, तत्वार सूत्री जी की हो, यूट्यूब चैनल पर दोनों ही अपन डाल रहे हैं, फिर भी मैं ग्रुप पर भेज दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक ना? है। भाभी आज जी पूछती हैं, विकलत्रय में कौन कौन सी धातु होती है? देखो जैसे 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, जैसे अपन कहते हैं ना, हमारा पंच इंद्रिय की 8 धातु कहलाती है, लेकिन जो 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, किसी में 2 धातु होती है, किसी में 3 धातु होती है, किसी में 4 धातु होती है। जैसे एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक ना, एक इंद्रिय में तो मांस आदि होता ही नहीं है, रस मज्जा ये भी नहीं होता है, लेकिन जो खून है ना, खून, रक्त धातु जिसको कहते हैं, तो वो पंचेंद्रिय से चालू होता है। जैसे अपन कहते हैं ना, मच्छर ने काटा, तो बताओ मच्छर के अंदर खून होता है कि नहीं होता है? होता है। रजत कह रहे हैं होता है। पता है वो जो मच्छर मर जाता है ना, हमको जो रेड रेड दिखाई देता है, वो हमारा ही खून होता है, वो जो अभी पी के गया है उसके अंदर खून, उसके अंदर रक्त धातु नहीं होती है। ठीक है ना? धातुओं के नाम कल मैं बताऊंगी, जैसे रस है, मज्जा है, मैदा है, तो ये 8 धातु होती है, तो इसमें कितनी है वो विषय भी यदि मेरे को प्रॉपर मिलेगा तो वो भी अपन लेंगे। तो एक इतना ध्यान रखें कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके शरीर को मांस संज्ञा प्राप्त नहीं है। 2 इंद्रिय से ही मांस संज्ञा प्रारंभ होती है त्रस जीवों से। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां वंदे सत नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाम, नमो लोहितापसा पूर्णम। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र।